लास्ट टाइम कुछ कराते कराते रुक गए थे, क्या चल रहा था जरा बताओ। सर हमने last time we had finished that rhombus extended का thing. रोम्बस एक्सटेंडेड हो गया था, नहीं हुआ था? सर लास्ट में आपने लिखा था फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट विल लाई ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। सर आपने दो तीन पॉइंट लिखाए थे। फिर आपने एक वीडियो तो दी फिर आपने वो पॉइंट इनसाइड या आउटसाइड वाला बोला था। वीडियो भी देखने को बोला था कुछ? हाँ सर, वीडियो में बस क्वेश्चंस थे। सब वीडियो में मोस्टली तो पहले कर लिया था। वही थे बस, उसके ऊपर क्वेश्चंस थे, तो मैंने कहा तुम्हारे बैच को दे देता हूँ, किसी बैच में कराए थे तो मैंने कहा तुम्हें दे देता हूँ। पर देखा सबने वो वीडियो? यस यस, तो उसमें बस वो ये एक एक्स्ट्रा था कि रूट ऑफ एक्स बाय प्लस रूट ऑफ वाई बाय वी, वो वाला जो आउट ऑफ सिलेबस है, वो आएगा भी नहीं कभी, उसको छोड़ देना। उसके अलावा एक्चुअली उसको सीखने की जरूरत भी नहीं है, पर वीडियो जरूर लेना बच्चों। उस वीडियो में ना क्वेश्चंस कराए मैंने अच्छे कुछ, है ना? सब टैग कर सकते हो क्या भाई? टैग कर दो भाई। ओके चलें अब चलो हेडिंग डालो बच्चों। टेंजेंट की लेंथ वगैरह सिखा दिया था? टेंजेंट की लेंथ, कॉर्ड की लेंथ, ये सब सिखाया है? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, आर यू श्योर? यस सर। सर कॉर्ड के लिए सब निकाल सकते हैं कुछ से, लेकिन टेंजेंट का आपने कुछ बताया टेंजेंट की भी निकाल सकते हैं, निकाल तो सबकी सकते हैं। लिख लो भैया। मान लो ये कर लो पहले, ये जरा क्रूशियल है और इसको this is PT1. सर हेडिंग क्या डालना है? बताता हूँ। ये RT2 है। This is QT2 and this is R. ये दिख रहा है सबको? तो अब इस ट्रायंगल में ना, सर आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो गई। क्या कह रहे हो बेटा? सर करा चुका हूँ क्या ये? ये बहुत बेसिक चीज है कि क्वेश्चन है प्रूव एंड ऑफ कोर्स लर्न। कई लोग आर्ग्यू करेंगे ये तो सर मैं एग्जाम में डिराइव कर दूंगा। अब उन बच्चों से मैं कुछ जवाब तलब करता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ हाँ ठीक है कर लेना एग्जाम में डिराइव। ये PQ की जो लेंथ है ना बच्चों, ये आएगी मॉड के साथ ऑफ कोर्स। ये कराया कि नहीं कराया? नहीं हो सर नहीं कराया सर। तो ये कर लो प्रूव। सर ये असाइनमेंट में आया। हाँ सर, इसलिए डाउट था वो करना है कि नहीं। ऐसी PR का लेंथ और QR का लेंथ। ये प्रूव करना है, ठीक है? ये पता है किस तरह के रिजल्ट है? ये टेंजेंट की लेंथ, कॉर्ड की लेंथ, उसके रिजल्ट है ये, समझ रहे हो? अच्छा तुम्हें दिख रहा है एक चीज की टेंजेंट की लेंथ इक्वल नहीं है। एक पॉइंट से जो टेंजेंट बना उसकी लेंथ इक्वल नहीं है, दिख रहा है? यस सर। आंसर अनइक्वल। यस सर। तो जितने लोगों के दिमाग में आता है ना रूट S1 लेंथ ऑफ द टेंजेंट होता है, वो गलत है यहाँ पे इस चैप्टर में। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? यस Yes.
So parabola y square equal to 4ax, right? करेक्ट। सर हम्म सर मॉड पी क्यू का लेंथ हम लोग ने लेंथ ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू पी किया था, तो उसमें टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर था, तो 1/t को भाई हम साहब लोग वो माइनस फोकल टी टू कॉर्ड नहीं था, लिख सकते? फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड थोड़ी है। अच्छा राइट, बट ये सॉरी सर। सुपर सेट है, इसमें T2 को -1/T1 डाल दो तो हो जाएगा। हम्म ये एंगल, हाँ एक चीज और, अगर ये पॉइंट x1 y1 है, अरे एग्जाम के एक महीने पहले किताब खोल कर रट लेने का, अभी तो क्या दिमाग खोल कर। करो ये क्वेश्चन, और ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कुछ भी कर लो, दिस इज प्रूफ एंड क्या, हाँ प्रूव एंड लगना है। अब पहला वाला तो हो ही जाएगा बच्चों, पहले वाले में तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगाया नहीं होगा आपने। यस क्या है वो डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला, मतलब पहला वाला चिल है, कोई खास, इनफैक्ट पहला और दूसरा दोनों ही चिल है। करेक्ट है।
हाँ, पहले तो हो ही गए होंगे। हाँ सर, हो गए बस ना पहले तो। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है ना सर? बिल्कुल, और कुछ तो करना ही नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूले लगाना है बस। मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप इनके आंसर्स याद रख लो। मुझे पता है डिस्टेंस फॉर्मूले से आप कर लोगे एग्जाम में, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि आप इसको याद कर लो, कि मुझे पता है डायरेक्टली यूज होंगे यार। और ऐसा नहीं कि ये याद कर ही नहीं जा सकते, सिंपल है, रटेबल फॉर्म है। रटेबल फॉर्म देखो कैसा है, ये देखो। देखो इसमें दिख रहा है, ए टी वन माइनस टी टू तीनों में है, ये वाला टर्म। ए टी वन माइनस टी टू देखो तीनों में है, दिख रहा है, ये तीनों में आता है, बस रूट के अंदर वाला टर्म चेंज हो रहा है। तो ये तीनों सिमिलर हैं एक दूसरे से। दिख रहा है। और आपको पता है ए टी वन माइनस टी टू एक्चुअली है क्या? ए इंटू टी वन माइनस टी टू ये है रूट ऑफ वाई वन स्क्वायर माइनस फोर एक्स वन। आया ना? अगले क्वेश्चन में अगर आप प्रूव करोगे तो। पहले ए और बी हो गए सबके? वन सर, मिनट ए और बी खत्म कर दो पहले जल्दी से, बी को। सर तो मतलब A T1 minus T2 root S1 actually. एक्चुअली ए टी वन माइनस टी टू रूट एस वन है। Sir noted. हम्म। ए और बी तो हो गए ना बच्चों? यस सर। अच्छा, सी सी कैसे करेंगे? ये एक्स वन वाई वन है, तो सी में तो हाँ सर, yt equals x plus at square में एक्स x1 वन y1 को बाई ए सब्स्टिट्यूट कर इज दिया। टी वन टी टू एंड वाई वन बाई ए इज टी वन प्लस टी टू, करेक्ट? यस सर। तो टी वन माइनस टी टू कैसे निकालेंगे? t1 plus t2 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर 1t1 माइनस समझ गए ना? टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर माइनस, समझ रहे हैं कि नहीं जनता? 4T1 T2. बस तो इससे ये आ जाएगा, देखना जरा। हाँ, तो एक्चुअली
एक यूजलेस सा रिजल्ट आया है। मैं बस आपको बस ब्यूटी दिखाने के लिए इस रिजल्ट को प्रूव कराया सी वाले को। सी वाले के रिजल्ट की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं थी। ये कुछ नहीं है, रूट S1 होता है बेसिकली, समझ रहे हो, अगर सी वाला प्रूव हो गया। दिख रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. तुम देख लो तीनों लेंथ में रूट S1 आता ही आता है इसका मतलब, लेकिन रूट S1 की इक्वल नहीं होती। इसमें रूट S1 के साथ उसमें क्या लग जाता है एक्स्ट्रा, इस वाले में रूट ऑफ T1² + 1 याद हो जाएगा, इससे रूट ऑफ T2² + 1 और इससे रूट ऑफ T1 + T2 का होल स्क्वायर + 4। दिख रहा है, ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं, रूट S1 तीनों में ही आता है। दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. विच ऑल्सो प्रूव्स दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज नॉट इक्वल। ये और ये इक्वल कब होंगे, ये और ये इक्वल कब होंगे? When R lies on the axis. जब T1 = T2 होगा, वो तो सेम ही पॉइंट हो गया, या T1 = -T2 पे भी सेम हो जाएंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. T1 = -T2 मतलब कैसे पॉइंट हुए, ऊपर नीचे, Axis पर, हाँ। So double ordinate. R lies on the axis. डबल ऑर्डिनेट वाले केस में बस टेंजेंट इक्वल होते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं होते। खैर ये तो बस मैं आपको बस ध्यान दिलाने के लिए किया था। मेरे हिसाब से बस आप ये आंसर्स याद करेंगे तो फायदा होगा। सब ये आंसर्स नोट कर रहे हैं, यस और नो? यस सर। Yes, sir. सर पूरा पूरी रटने हैं सारे आंसर को। यार मैंने आंसर लिखने के बाद इतनी देर से डिस्कशन इसीलिए कर रहा हूँ ताकि दिमाग में फिट हो जाए। अब तो फिट हो भी गया होगा लोगों को, हाँ ओके सर। हो गया क्या? हाँ सर, हाँ सर। ये नहीं समझ आ रहा है कि रूट S1 मॉड T1 - T2 कैसे हुआ। अरे आ तो रहा है यहाँ पे, तूने T1 - T2 निकाल लिया। अच्छा सॉरी सर, देखा। सी पार्ट की वजह से है वो। ये इधर ले जा, ये रूट S1 आ गया। ये यूजलेस रिजल्ट है, दिस इज यूजलेस, दिस इज जस्ट टू शो द ब्यूटी, दैट्स ऑल, जस्ट टू शो कि रूट S1 तीनों में आ रहा है, जस्ट टू शो द ब्यूटी, दैट्स ऑल। क्या यहाँ पे रूट S1 से लेंथ ऑफ टेंजेंट मिलेगा? बिल्कुल नहीं। क्या S1 को यहाँ पावर बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। ये बताया था ना बच्चों, PT² = P × PV, ऐसा कुछ भी वैलिड नहीं है अब। यस Yes, sir. कुछ भी वैलिड नहीं है, PT² = P × PV, S1 इज पावर, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ ये जरूर सच है, S1 > 0 तो आउट, ये सच है। S1 < 0 तो इनसाइड। ये जरूर। लेंस है इसीलिए हर एक पैराबोला में यूज हो जाएगा ना। हाँ लेकिन S1 जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। ओके सर। आएगा नहीं इसका यूज, ये यूजलेस है बच्चों। मैंने लिखा है ना बस सिर्फ आपको शो करने के लिए कि पहले आंसर रूट S1 आता था, तो अब आंसर रूट S1 नहीं है तो क्या है। एक्चुअली आपको ये तीनों ही याद करने हैं, इसका कोई यूज नहीं है जो मैंने यहाँ लिखवाया है। दिस इज जस्ट, इनफैक्ट ये जो मैंने लिखवाया है ना, इसका भी कोई रोल नहीं है। मैं मिटा ही देता हूँ, बच्चे फालतू में कंफ्यूज हो जाएगा इससे। ये तो जस्ट टू शो कि आंसर रूट S1 नहीं है, सिर्फ ये शो करने के लिए किया है मैंने। मैं मिटा ही देता हूँ, कभी फालतू में बच्चे इसी को असली चीज समझने बैठे। बच्चों की आदत होती है ना, जो सबसे बेकार चीज होगी ना उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझेंगे। समझ रहे हैं ना, मैंने मिटा ही दिया इसको, टेंशन ही खत्म। सही है बच्चों, इसको याद व्याद नहीं करना है, समझ रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. यस सर हम्म तो आपने यहाँ पे लिखा है S1 > 0 तो आउट, S1 < 0 तो इन। तो सर ये PQ वाला सर, तो S1 < 0 हो गया यहाँ पे, फिर बाहर वालों के लिए S1 > 0 हो गया सर, ऐसे कैसे? बेटा अगर कोई पॉइंट S1 > 0 कर रहा है तो वो पॉइंट बाहर है, कोई पॉइंट S1 < 0 तो वो पॉइंट इन है। इनसाइड और आउटसाइड बताया था पैराबोला का? Yes, sir. Last lecture में Yes, sir. Last lecture. हाँ तो बस, तो ओके। इसका मतलब X1 Y1 आउट है और इसमें X1 Y1 इन है।
एक डाउट ये था कि सर जो ये tan थीटा और का और t1 माइनस t2 का फॉर्मूला है सर, अभी तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x के आपने निकाला, अगर कोई और पैराबोला होगा तो उसी हिसाब से सब्स्टिट्यूशंस भी करेंगे ना? देखो कुछ और पैराबोला होगा तो उसके हिसाब से T1 और T2 वाला रिजल्ट तो चेंज नहीं होगा। हाँ सर वो तो समझ गए। ठीक है, अब बात आएगी y1 और x1 और Yes, x2, तो यहाँ पे कैपिटल y1 कैपिटल x1 और कैपिटल x2। ओके सर ओके। बस ये मिटा दो ना, ये वाला, ये यूजलेस वाला, ये फालतू में बच्चों को परेशान कर रहा था। ये बच्चों को लग रहा हाँ था सर। कि रूट S1 वाला यही फॉर्मूला असली है, तो मैंने ऐसी बस ऐसी ब्यूटी दिखाने के लिए कि देखो आंसर रूट S1 नहीं आता, रूट S1 के साथ बहुत कुछ आता है, ऐसे दिखाने के लिए था। Noted, sir. चले आगे। यस सर। ए बी सी हो चुका है, डी वाला हुआ बच्चों? डी हाँ Yes, सर। sir. यस सर। तो मतलब दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ स्लोप लेके। इनफैक्ट कितने लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों? मैं सी वाला पार्ट तो इरेज कर रहा हूँ, सी वाले पार्ट को देख के मैंने फालतू में बीच में दे दिया, लोगों का फोकस हट रहा है उधर से। हाँ ए पार्ट डिराइव करेबल है, बड़े आराम से डिराइव हो सकता है, बी पार्ट भी बड़े आराम से डिराइव हो सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। बस फिर भी सर इसकी लिस्ट इसलिए बनवा रहे हैं ताकि बच्चों के दिमाग में रजिस्टर रहे कि ऐसा कुछ फॉर्मूला आता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस और नो? सिमिलरली डी पार्ट भी बड़े आराम से स्लोप से m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 करके किया जा सकता है, पर फिर भी सर ने लिखवा दिया इस तरह से। क्यों लिखवा दिया? ताकि दिमाग में फिट रहे कि हाँ ऐसा एक फॉर्मूला आता है। यस और नो? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा इसके बाद ये प्रूव हुआ क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। और सर वो एकदम दिखा सकते हैं तो वर्टाइसेस लेके ही करना पड़ेगा। आते आते हैं, ये डी पार्ट हो गया। लगेगा। डी पार्ट में देखो मस्त चीज दिखाऊं, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो tan थीटा क्या आना चाहिए? Not defined. Not defined. T1 minus 1 आ जाएगा। T1 T2 equal to minus 1 focal हाँ, chord. 1 T2 इक्वल टू -1 मतलब कौन सा कॉर्ड होगा? फोकल कॉर्ड। Focal chord. इनफैक्ट इधर देखो, अगर ये नॉट डिफाइंड होगा तो डिनोमिनेटर 0 होगा, हाँ यस सर। x1 इक्वल्स माइनस यानी वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? Directrix. ये प्रूफ करा चुके हैं आपसे। हाँ हाँ पता है मुझे। हमें किसी भी नए फॉर्मूले को पुराने से रिलेट करते रहना चाहिए जिस तक वो दिमाग में फिट हो जाता है। अच्छा ई वाला कैसे करोगे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल का? सर वर्टाइसेस से Vertices. Sir, discriminant method से। मतलब वो वर्टाइसेस पता है, एरिया निकाल लोगे। यस एक और तरीका भी है वैसे, बताओ
Sin base half into base. हाँ सर sin थीटा ढूंढना Half पड़ेगा। L1 into sin theta. हाफ L1 L2 sin थीटा, Yes. हाँ वो भी कर सकते हाँ हैं। सर QR PR sin थीटा एक और तरीका Yes, ये भी तो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, हाफ बेस इनटू हाइट कर लो, Yes sir. Yes, sir. उससे भी कर ही सकते हैं। यार ये एक मिनट, ए बी डी हो गए, Yes, sir. yes sir ई वाला हुआ, ई वाले का ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ई वाले का एक और मेथड बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ई वाले में देखो बच्चों, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं हम। ई वाला कौन सा प्रूव करूं, y1 x1 वाला कि t1 t2 वाला? सर कोई भी एक कर दो सर, दूसरा हो ही जाएगा। हाँ, चलो मैं y1 x1 वाला कर ठीक है दूं, सर। ई वाला y1 x1 वाला करता हूँ, ई वाला y1 x1 वाला कर देता हूँ। तो y1 x1 वाला मैं हाफ बेस इनटू हाइट से कर देता हूँ। चलो y1 x1 वाला हाफ बेस इनटू हाइट से कैसे होगा, हाफ, पहले तो इस लाइन की इक्वेशन बताओ क्या आएगी, ये आएगी, यस और नो? Yes, sir. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आर जेड कितना आएगा, कितना आएगा? तो वो जो लाइन की इक्वेशन, सबको लाइन की इक्वेशन समझ में आ रही है, लाइन की इक्वेशन क्यों आ रही है कैसे? Yes sir. मैं इधर डायग्राम बना देता हूँ, उधर बहुत खींचपेच हो गई है। तो ये पॉइंट x1 y1 है दोस्तों, और हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, हमने यही एरिया पता है सर्कल चैप्टर में भी निकाला था। We found out this area in circle chapter. Do you remember circle chapter में ये एरिया का आंसर क्या आता था ट्रायंगल का? Yes, sir. आता था Yes, sir. r s1 raised to 3/2 upon cp का स्क्वायर। Do you CP remember? square. Sir, वो half Yes, sir. L1 है. ये वही है। इनफैक्ट सर्कल चैप्टर में ये tan थीटा भी निकाला था, ये थीटा उस सर्कल चैप्टर में 2 R by R by root S1. और 2 times sin tan inverse R by root S। हाँ. और हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं इस चैप्टर में, पैराबोला चैप्टर में आंसर s1 raised to 3/2 upon 2a आता है। देखो वही आंसर तो प्रूव करने वाले हैं, देखो। और थीटा का आंसर क्या आ रहा है, tan इनवर्स रूट s1 अपॉन x1 प्लस a। यही आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देख लो जरा। ये सर्कल और ये पैराबोला के लिए यही आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बोल दो। Yes, मुझे sir. एक डाउट है Yes, sir. सर। हाँ सर मुझे एक डाउट है बोलो। सर, tan थीटा जब हमने लिखा तो हमने लिखा t1 minus t2 upon 1 plus t1 t2 का mod, right sir? So sir, when we are replacing t1 minus t2 by root of y1 square minus 4ax1 upon a, so sir, why aren't we multiplying a in the denominator? नीचे भी तो t1 t2 को x1 by a डालेगा तू। ओके सर, फिर वो कट जाएगा। ओके फाइन, ठीक है यार, आई थिंक ये तो आंसर सबको कितने लोगों को पता है कि ये वाले आंसर्स सर्कल्स चैप्टर में बहुत क्रूशियल होते थे कि नहीं होते? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब यही आंसर पैराबोला चैप्टर में भी क्रूशियल होंगे कि नहीं होंगे? सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन सर्कल के लिए आ सकता है वही क्वेश्चन पैराबोला के लिए भी आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है सर। याद रहेगा? Yes sir. जरूर। ये क्या होता था, ये एरिया होता था, ये एरिया का आंसर था और ये एंगल का था। एवरीबॉडी ओके, हैप्पी? ठीक है। अच्छा, अब कई लोग पूछ रहे हैं आंसर प्रूव कैसे करोगे, तो देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूँ, करेक्ट हाँ या ना? हाँ सर. Yes, sir. T is equal to 0. बिल्कुल Point of ठीक है। contact. अब हम x1 y1 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, उस परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर का आंसर आएगा मॉड x1 y1, तो y1 स्क्वायर माइनस 2a इंटू x1 प्लस x1 अपॉन रूट ऑफ y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। यस और नो? ये परपेंडिकुलर है, यस और नो? Yes sir. Yes, sir. Which is same as y1 square minus 4a x1 upon root of y1 square plus 4a square। हाँ या ना? Yes. हाँ सर.
अच्छा, और अभी हमें इसका लेंथ भी चाहिए होगा ना हाफ बेस इनटू हाइट करने के लिए, तो एल को कैसे निकालेंगे? एल का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ए टी वन माइनस टी टू रूट ऑफ टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर प्लस फोर, हाँ या ना? यस सर, अभी लिखाया था। और ये एल जो होता है ये क्या होता है? ए टी वन माइनस टी टू का रूट ऑफ वाई वन स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स वन है, करेक्ट? यस सर। और ये देखो क्या है, टी वन प्लस टी टू इज वाई वन बाई ए, करेक्ट? जल्दी बताओ हाफ पी एल कितना आ रहा है? हाफ पी एल कितना आ रहा है? y1 square minus 4x1 raised to 3 by 2 upon 2. हाँ, आ रहा है आंसर? यस सर। ठीक है, तो इस आंसर को याद रखना भैया, ये आंसर याद है। अच्छा, ये पता नहीं है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसको डाल दो, ए टी वन माइनस टी टू डाल दोगे, यस सर। हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? यस सर। ठीक है, क्या ये आंसर याद हो जाएंगे? यस। इसी बात पे एक क्वेश्चन दे दूं, इन्हीं आंसर्स पे क्वेश्चन दे दूं? सर एक सेकंड, नेक्स्ट पेज दिखा। सर एक सेकंड, नेक्स्ट पेज। जेई के कुछ क्वेश्चन दे दूं इसके ऊपर? यस सर। चलो, ये देखो, ये जेई के कुछ क्वेश्चन है। करिए।
करो, पहले वाला तो हो गया होगा यार, सर हाइपरबोला के लिए h स्क्वायर ग्रेटर देन a b, राइट? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर ओके सर। क्वेश्चन नंबर 1, उसने कोई पैराबोला की इक्वेशन दी है? नहीं, तो y square is equal to 4x। सर मतलब पहले वाले में हाइपरबोला जैसे इक्वेशन आ रही है तो वैसे ही होगा। तो पैराबोला तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x ले लेते हैं, यही है ना कहानी। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, सर एक सेकंड के लिए प्रीवियस पे देखा सकते हैं। पहले पिक ले लीजिए सब लोग। हाँ सर। Done, sir. क्वेश्चन 2 में मतलब उसने दिया है क्या कि पॉइंट पी का लोकस एक पैराबोला ही होगा? क्वेश्चन 2 में आंसर पैराबोला ही आता होगा, तभी तुमसे पूछा है। सर क्योंकि हैं? तो लैटिस रेक्टम सिर्फ पैराबोला के लिए होता है ना? नहीं, दूसरे चैप्टर्स के लिए भी होता है, पर तुमसे क्वेश्चन 2 पूछा है मैंने, इसका मतलब तुम्हें तो पैराबोला का ही आता है, तो इसका मतलब इसके Okay, लोकस sir. का आंसर भी कैसी शेप आती होगी? ओके सर, ओके। पैराबोला ही आती होगी, इसलिए क्वेश्चन दिया है, नहीं तो दे नहीं सकता था ना तुम्हें। चलो क्वेश्चन 1 करें। क्वेश्चन 1 में यस सर। क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशन में बच्चों मैंने y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0 ले लिया, तो लेट दैट पॉइंट बी h कॉमा k, जिसका लोकस निकालना है। तो tan 45 डिग्री इज गोइंग टू बी, कितने लोग ये रिलेशन समझ रहे हैं जो मैंने रिजल्ट लगाया है? हाँ या ना? यस सर। सर अभी किया था। समझ गए कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो बस अब 45 डिग्री को 1 डाल के स्क्वायरिंग करके कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ये आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। कितने लोगों को दिख रहा है अब ऐसा आंसर आ रहा है? हाँ या ना? करेक्ट। Yes. Which is of this form x square minus y square plus 6ax। हाँ बच्चों, पहचाना सिखाया कि ये क्या शेप है? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज? y is recognize। स्क्वायर ग्रेटर देन AB से तो हो रहा है, वो तो लेकिन कर ही लोगे, हाँ सर। ग्रेटर देन ए बी एंड डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो पक्का हाइपरबोला ही जाएगा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको तुम ऐसे भी तो कर सकते हो, ये भी सिखाया था देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 9a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर, दिख रहा है? स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर। इससे ये ऐसा हो गया, x प्लस 3a का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8a स्क्वायर। ये सेंस बना रहा है? ये वो बन गया बच्चों, L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो भी कह सकते हैं। पर जो भी आई थिंक ये भी चल जाएगा यार, दोनों में से कुछ भी कर लो, हाइपरबोला ही है, इट्स अ हाइपरबोला। तो ये क्वेश्चन जेई में आया था, कितने लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन इजी था? यस सर। बट किसी को भी दिक्कत आई होगी तो ये लास्ट वाले पार्ट्स में आ रही होगी इन दोनों जगह कि ये कैसे क्लिक हुआ सर को, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा है ना, ये हाइपरबोला चैप्टर का पार्ट है ये। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे इसको। पर कितने लोगों को यहाँ तक का पार्ट दिख गया, तो बहुत ही चिंदी था, दिस वाज वेरी चिंदी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सट्रीमली चिंदी। हाँ, तो कितने लोगों को समझ में आ गया ये फॉर्मूला याद करना, मतलब अच्छा रहेगा, समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर।
चले आगे। एवरीबॉडी ओके? यस सर। ए पार्ट तो हो ही गया। ए पार्ट में तो कोई बच्चे को फर्स्ट पार्ट में तो किसी बच्चे को परेशानी नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड करो। सेकंड भी जेई में आया था। करें? सेकंड कैसे करेंगे? 2 मिनट रुकिए ना। क्वेश्चन 2। एक ऐसा पॉइंट है जिसके ये पॉइंट x, के ले लो तो एरिया का फॉर्मूला होता है k² - 4ah की पावर 3/2, यही होता है ना, अपॉन ए कितना है भैया? ए कितना है? 8 है आंसर। फोर। k² - 16h बाय की पावर 3/2 8 इज इक्वल टू कितना दिया आंसर? 12। यानी k² - 16h इज 96 का स्क्वायर। 96 की पावर 2/3। सर वो मैटर नहीं करेगा, मतलब वो फर्क नहीं पड़ेगा उससे कुछ। 96 की पावर 2/3 सबको यहाँ तक समझ में आ गया? सर क्वाड्रेटिक है तो y² इज इक्वल टू, हाँ, y² इज इक्वल टू 16x प्लस 96 की पावर 2/3। सब खुद ही समझ गए यार, लेटेस्ट सिस्टम तो यहीं से आएगा कॉमन निकल के। कितना आ जाएगा? 16 इंटू x प्लस लेटेस्ट सिस्टम कितना आ रहा है? 16। इजी क्वेश्चन था कि नहीं था? यस सर, बट इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। होना चाहिए, इसके लिए करा रहा हूँ। ये करो 3 वाला क्वेश्चन। So can you show the previous page, please? Thank you, sir.
Sir, is the first question wrong? Like the third question, I mean. AB upon AC है for like first fraction, second fraction should be AD upon AE, right? AE, yes sir. हाँ सॉरी, सर बीडी जिस पॉइंट पे बीडी जो लाइन है सर, जिस पॉइंट पे वो पैराबोला को टैंजेंट है, वो वर्टेक्स है सर, गिवन नहीं है। नहीं ऐसा कुछ गिवन नहीं। थैंक यू। हाँ जो चले आगे करें, इसको कैसे करेंगे देख लीजिए इसको। हाँ जी, ये अगर T1 है, ये T2 है और ये T3 है, और हम पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ले लें, तो AC का लेंथ कितना आएगा? ए, जल्दी बताओ, T1 माइनस T3 इंटू रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस 1, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। इसमें Yes, मॉड sir. लगा ही नहीं रहा उसको, बताऊं क्यों नहीं लगा रहा मॉड? ये तो पॉजिटिव ही है, और T1 जो है T3 से बड़ा ही होगा, क्योंकि T1 ऊपर है, T3 नीचे है। दिख रहा है, T1 ऊपर है, T3 नीचे है, तो Yes, sir. पॉजिटिव, T3 इज नेगेटिव। Yes, sir. इसने बोला है ना क्लियरली कि भैया हम इस फिगर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि T1 और T3 वेरिएबल है, अपने को पक्का पता है इसका जो T है इसके T से ज्यादा होगा, तो पक्का दिस माइनस दिस पॉजिटिव ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। ही इज टॉकिंग अबाउट दिस फिगर, तो डेफिनेटली मेरे को मॉड लगाने की जरूरत नहीं है एसी में। करेक्ट है? यस यस सर। अच्छा इधर देखो, अब एई एई का आंसर देखो, ये आएगा ए इंटू T1 माइनस T3 इंटू रूट ऑफ T3 स्क्वायर प्लस 1, हाँ या ना? दिस इज एई, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बीसी कैसे निकाले? बीसी विल बी AC माइनस BC, करेक्ट? सॉरी बीसी थोड़ी निकालना है अपने को निकालना है AB ए निकालना बी निकालना है। AB, तो हाँ तो ठीक है, AB इज AC माइनस माइनस BC, करेक्ट? Yes, sir. AC तो पता ही है अपने को, A इंटू T1 माइनस T3 रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस 1, और BC क्या है? A, जल्दी बताओ BC कितना है? A into T1 T1 minus T2 T1 square plus under 1. root T2 ऑफ T1 square स्क्वायर plus प्लस, शाबाश। तो कितना आ गया? A T2 माइनस T3 इंटू रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस 1। एवरीबडी ओके? A भी आ गया? यस सर। यस और नो? Yes. Yes, sir. AD निकालो, AD जल्दी से।
A into T2 minus T1 minus T2 under root T3 square plus 1. AD will be AE minus DE. AE तो पता ही है अपने को, A into T1 minus T3 root of T3 square plus 1 minus DE will be A into T2 minus T3. मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, T2 माइनस T2 पक्का T3 से बड़ा ही होगा, समझ रहे हैं ना? Yes, sir. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो करेक्ट है। चलो जी अब चेक करो आंसर आ रहा है क्या। ए बी अपॉन ए सी प्लस ए डी अपॉन ए ई, देखो जरा 1 आ रहा है क्या, चेक करो। आ रहा है क्या? Yes, sir. Sir, was there a way like we could have proved this by pure geometry? क्या? So like similar triangle से कर सकते थे because it was looking like a ratio of Yes. sides. Yes. South. उसमें भी शायद यही करना पड़ता था। So but similarity so easy है सर, डायरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरिटी तो पता नहीं आ रहा, देखो ये हो गया कि नहीं हो गया ये बताओ। Yes. माइक ऑफ कीजिए। एवरीबॉडी ओके, हैप्पी? Yes, sir. डन है? Yes, sir. So 1 minute. Thank you, sir. चले आगे। Yes, sir.
अच्छा अब ये देखो, हेडिंग डालो टेल ऑफ टू ट्रायंगल्स। ये क्या कहानी है बच्चों? इसमें ना दो ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कशन करना होता है। तो पहले तो ना तीन टेंजेंट बनाएंगे, एक, दो, तीन। दिख रहा है? कैन यू सी दीस थ्री टेंजेंट्स? तो ये जो बाहर वाला ट्रायंगल है, लेट्स से इसको हम लोग पी क्यू आर बोलते हैं। तो पता है एक ट्रायंगल अंदर बना रहे हैं जो इनके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से बन रहा है। दिख रहे हैं दोनों ट्रायंगल्स? कैन यू सी दिस? Yes, sir. दिस इज ए, बी एंड सी। जरा दोनों ट्रायंगल अच्छे से बना लो, शेड कर लो। दोनों ट्रायंगल के बारे में कुछ कुछ बातें अपने को याद रखनी है और प्रूव भी करनी है। एबीसी वर्टाइस के वर्टाइसेस ले लो, ए टी, T1 T2 T3, एबीसी के जल्दी से। टेक वर्टाइसेस ऑफ एबीसी एज T1 T2 T3, कम ऑन। एबीसी के वर्टाइसेस T1 T2 T3 ले लीजिए। और तुम्हें समझ में आ रहा है अगर एबीसी के वर्टाइसेस T1 T2 T3 आ गए तो PQR के वर्टाइसेस भी निकालना बहुत आसान है या ना? Yes, sir. कैसे? हाँ जी, कैसे कैसे निकालना आसान है? Point of intersection of tangent. करेक्ट, हाँ। Sir, ये Q तो will get like that only point. T2 है, ये T3 है, तो फिर तो P के तो कोऑर्डिनेट्स अपने को पता ही है ना। A T1 T2 कॉमा A इंटू T1 प्लस T2, हाँ या ना? Yes, sir. और Q also. A T1 T3 इंटू कॉमा A इंटू T1 प्लस T3, यस और नो? Yes, sir. R के लिए A T2 T3 कॉमा A इंटू T2 प्लस T3, करेक्ट है? Yes, sir. करेक्ट है ना? अच्छा, आपको पता है क्या क्या चीजें, कितने लोगों को दिख रहा है तीनों वर्टाइसेस पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा? निकल जाएगा ना? Yes, sir. तो मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर ही लिख दूं बस सीधा। देखो प्रूव दैट लिख रहा हूँ, लेकिन आप प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सबको समझ में आ रहा है ना? जब तीनों के तीनों वर्टाइसेस पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना तो कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, हाँ या ना? Yes, sir. यस। Yes, sir. सेंटर वाले ट्रायंगल का जो एरिया आता है ना वो ये आता है, लिख लीजिए, a स्क्वायर T1 माइनस T2 T2 माइनस T3 और T3 माइनस T1, लिख लीजिए। अंदर वाले का ये आता है, बाहर वाले का दिख रहा है? बाहर वाले की तीनों वर्टाइसेस पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो बाहर वाले का भी आ जाएगा।
तो बाहर वाले का जो एरिया आता है ना वो ये आता है What are doing, Odin? a square t1 minus t2 t2 minus t3 t3 minus t1 और एक्चुअली बाई 2। मतलब यहाँ पर एक बहुत प्यारा रिजल्ट ये बनता है। क्या रिजल्ट बनता है कि बाहर वाला ट्रायंगल इज आधा ऑफ अंदर वाला ट्रायंगल। ये तीनों रिजल्ट समझ में आते हैं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? फर्स्ट वाला रिजल्ट तो प्रूव करना कोई बहुत बड़ा खेल है ही नहीं, इजी है। ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस पता है, एरिया निकाल लो। एरिया कैसे निकालोगे? चेन वाले फॉर्मूले से निकालोगे ना। यस सर, x1 x2 x3 y1 y2 y3 पहले तीन तो मतलब बहुत इजी है। इसे प्रूव करोगे या सीधा लर्न कर लोगे? रख लेंगे। लर्न कर लेंगे। हाँ लर्न कर लोगे। देखो चलेगा, प्रूफ तो ठीक है, सही है। बी वाला तो बहुत लंबा जाएगा। कोई सा भी लंबा नहीं जाएगा। हाँ सर, बी वाला लेवल 1 में था, लाइक बहुत डिफिकल्ट हो रहा था उसका चल हट, एप्लीकेशन। मैं करके दिखाऊं? तो फैक्टराइज नहीं हो रहा था। हाँ सर। और अगर मैंने करके दिखा दिया इजीली, तुम लोग घबरा रहे हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए ना t1 माइनस t2 कॉमन निकालना, तो टर्म्स ऐसी कलेक्ट करो ना आपस में। हाँ सर किया, बट लाइक कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा। नहीं हो रहा। हाँ सर। लाओ मैं कर दूं फिर? हाँ यस सर, कर दूं? कौन सा करूं? पर्पल वाला कि ब्लू वाला? सर ऑरेंज वाला। अच्छा अच्छा, ये वाला ना। हाँ मतलब ग्रीन वाला। हाँ PQ वाला। ट्रिक लगा के करूं कि नॉट बिना विदाउट ट्रिक कर दूं? सर दोनों ही कर दो सर। जस्ट टू प्रूव सर यू दोनों कर। आप लोगों ने जल्दी हिम्मत हार ली। जस्ट टू प्रूव कि आप लोगों ने जल्दी हिम्मत हार ली, विदाउट ट्रिक कर लेता हूँ, ठीक है? पहले तो फिर ट्रिक भी लगा दूंगा। हाफ a t1 t2, अच्छा सब में से a स्क्वायर तो कॉमन आ ही जाएगा यार। ठीक है, तो t1 t2 t1 प्लस t2 t2 t3 t2 प्लस t3 t3 t1 t3 प्लस t1। अरे ये लंबा पड़ कैसे सकता है भाई? t1 t2 t1 प्लस t2। ये लोग ना घबरा गए और कुछ नहीं किया। ये देखो जरा, ये मल्टीप्लाई करेंगे पहले ये, तो t1 t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 t3 प्लस t2 t3 स्क्वायर प्लस t1 t2 t3 प्लस t3 t1 स्क्वायर प्लस t1 t2 t3। शाबाश। माइनस t1 t2 t3, ओके, और t2 स्क्वायर t3 माइनस t1 t2 t3 t3 स्क्वायर t1। अरे यार तुम पागल हो गए हो? कितना इजी तो है, क्या फालतू मेहनत करवा दिया इस उम्र में मेरे से। माइनस 3 टाइम्स t1 t2 t3 माइनस t1 स्क्वायर t2, ये दोनों कट गए आपस में, a स्क्वायर बाई 2। अब इधर देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें से t1 माइनस t2 कॉमन ले सकते हैं। t1 माइनस t2 कॉमन लिया इस टर्म में से, तो क्या आएगा? माइनस t1 t2, ठीक है? हाँ माइनस t1। अच्छा, अब इस टर्म में से और इस टर्म में से भी t1 माइनस t2 कॉमन लिया, तो माइनस t3 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सही है? देख लो, उसके आगे वाला टर्म। ये देखिए, इस टर्म में से और इस टर्म में से भी माइनस t3 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो t1 माइनस t2 बाहर आ जाएगा। आ गया कि नहीं? यस सर, उसके आगे वाला टर्म। अच्छा अब इसको देखो, ये वाला, इसमें से आपने अगर t1 माइनस t2 कॉमन लेना है, तो आपको पता है क्या कॉमन निकालना पड़ेगा? तो t3 कॉमन अलग से निकलेगा और एक t1 प्लस t2 अलग से निकलेगा। देखो
हाँ सर फर्स्ट टर्म में Yes, sir. माइनस T1 T2 होगा। अरे ठीक है, उसकी तरफ ध्यान देना बंद करो ना, तुम जो चीज तुमसे नहीं हुई हाँ वो सर। ध्यान दो। ये देखो, सबको देखा कैसे फैक्टराइज कर दिया मैंने, T1 माइनस T2 कॉमन निकाल लिया, देखा? Yes, sir. कितने लोगों को लग रहा है तो हम भी कर सकते थे? अब देखो, इस टर्म को पकड़ता हूं, माइनस T1 T2 और माइनस T1 T3, दिख रहा है ये, प्लस T1 T3, देखा? Yes, sir. Yes, sir. इसमें से कॉमन ले लेता हूं, माइनस T1 कॉमन ले लेते तो T2 माइनस T3 सब में से निकाल रहे हैं कॉमन, तो T2 माइनस T3 कॉमन निकाल के ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस T1, चलो जी इसमें से आ गया। और इसमें से देखो, इसमें से और इसमें से T2 माइनस T3 कॉमन निकाल रहे हैं तो प्लस T3। यार आ तो गया, क्या मेहनत करवा दी तुमने फालतू में मुझसे, क्या है भाई ये? सॉरी सर। है क्या करवा दिया इस उम्र में, इस बुढ़ापे की सर उम्र? ये T1 T2 आपने T1 माइनस T2 जो कॉमन लिया ना सर, वही नहीं हुआ था, मतलब हाँ, वो सर। स्ट्राइक नहीं हुआ आपका सर। हाँ सर। तुमने एसएनएस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन नहीं करे हैं क्या कि एबीसी में कुछ होता है, देन प्रूव दैट, कुछ बड़ा सा रिलेशन दिया, देन प्रूव दैट एबीसी इज इन एपी, वो सब क्वेश्चंस कैसे किए तुमने? यस सर, किए। तो उसमें यही तो करते हैं हम, हमें अगर एबीसी एपी में प्रूव करना है तो ए प्लस सी माइनस 2b को कॉमन खींचते हैं जबरदस्ती। वो सारे क्वेश्चंस और क्या करें उस चैप्टर में, एसएनएस में करे हैं कि नहीं करे तुम लोगों ने वो? Yes, sir. हाँ सर, यस सर। क्या तुम्हें वो सिखाया गया किस तरह से जबरदस्ती ए प्लस सी माइनस 2b कॉमन खींचेंगे पूरी बड़ी सी टर्म में से? यस सर। यस। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है बच्चे हाँ बोल रहे हैं, पर नहीं सर करवाए। चलो प्रीवियस पे सिखा सकते हो। इसको करने की ट्रिक भी है मेरे पास, पर ठीक है अब मैंने नॉर्मली कर दिया। ये तीनों भी याद करने हैं। हाँ सर आप ट्रिक्स बताने वाले हैं अभी? छोड़ो यार, मतलब तो ऐसे ही प्रूव हो गया, अब क्या ट्रिक बताऊं इसमें? सर अगर वो ट्रिक बच्चों डिटरमिनेंट्स चैप्टर में सीख लेंगे, उसमें कराई जाएगी वो। चलो ये हो गया डन। एक मिनट सर, ऑलमोस्ट, एक मिनट सर, ऑलमोस्ट। अच्छा इसी का डी पार्ट भी कर दो जरा, प्रूव दैट ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल PQR लाइज ऑन सर ये कर लिया, एक असाइनमेंट में था सर। डायरेक्ट्रिक्स। हाँ सर। तो उस ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो निकाल के याद भी रखने हैं। वो ऑर्थो सेंटर का आंसर ना ये आता है भाई, एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस ये होगा क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करने आप प्रूव कर दोगे अगर तुम, ये आता है आंसर, लिख लो। करो जरा फिर से प्रूव करो। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल PQR लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, और इसी का एक लास्ट पार्ट और है 126 लिख लो, सर्कम सर्कल of triangle PQR passes through focus। ये सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल PQR passes through focus का मतलब
तो हमें प्रूव करना है कि ये जो सर्कम सर्कल है ना, ये यहाँ फोकस से पास करता है। डन सर। ई वाला हो गया? हाँ सर, वो एच का रिफ्लेक्शन इन एनी साइड इज लाइज ऑन द सर्कम सर्कल, उससे हो गया। क्या 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 सर आपने एक लेक्चर में बोला था, मतलब एक रिकॉर्डिंग में, कि रिफ्लेक्शन ऑफ एच इन एनी लाइन लाइक ऑन एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल लाइज ऑन द सर्कम सर्कल and H lies on the directrix, so reflection of a point on directrix lies on the focus, like because the line joining the H like H and is perpendicular, no, like will be perpendicular. गलत है, रुको ओके सर, रुको पहले ये ऑर्थो सेंटर वाला कर ले बच्चों। पहले हम जंप क्यों कर रहे हैं, पहले इस पे एवरीबॉडी लेट्स फिनिश दिस वन। फिर एक क्वेश्चन देता हूँ इसके ऊपर, ऑर्थो सेंटर के ऊपर। एच वाला कैसे करेंगे? ऑर्थो सेंटर वाला कैसे करेंगे? टैंजेंट्स की इक्वेशन पता है तो उससे हो सकता है। सर आप 1 सेकंड लास्ट पेज दिखा दोगे? नहीं सर, नेक्स्ट जहाँ पे आपने सॉल्व किया था बी पार्ट। सर नेक्स्ट पेज जहाँ पे आपने बी पार्ट सॉल्व। ये हाँ, थैंक यू सर। नो पे ऑर्थो सेंटर वाला कर लेते हैं आज, अगला वाला बाद में करते हैं। ऑर्थो सेंटर में बच्चों कुछ नहीं करना है, मुझे ट्रायंगल के 2 ऑल्टीट्यूड निकालने हैं। तो ऑल्टीट्यूड थ्रू पी, तो पी के थ्रू जो ऑल्टीट्यूड होगा, T1 T2 से वाला पॉइंट है, तो पी के थ्रू जो ऑल्टीट्यूड होगा उसकी इक्वेशन देखो क्या होगी, y माइनस a इंटू T1 प्लस T2, दिख रहा है बच्चों, इज इक्वल टू x माइनस a T1 T2। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? जो ये ऑल्टीट्यूड, ये वाला ऑल्टीट्यूड होगा, इस ऑल्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। ये कैन यू सी दिस क्लास? सर अब ये जो ऑल्टीट्यूड होगा ये P पॉइंट से पास करेगा, पर इसकी स्लोप कितनी होगी? स्लोप बताओ। T3। हाँ देखो T3 नहीं, देखो ये वाले माइनस T3। हाँ, ये टेंजेंट की स्लोप 1/T3 है, तो इसकी स्लोप -T3 होगी, तो यहाँ पर आएगा -T3। ये ऑल्टीट्यूड। सर टेंजेंट की स्लोप -1/T3 नहीं होगी? नहीं, क्यों? -1/T3 होता है। ओके सर। और ऐसी ऑल्टीट्यूड थ्रू Q निकाल लो। Q वाला पॉइंट क्या है? Q पॉइंट से ऑल्टीट्यूड निकाल रहे हैं, ये ऑल्टीट्यूड। Q पॉइंट से पास कर रहा है, तो वो y माइनस a इंटू T1 प्लस T3 x माइनस a T1 T3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -T1 T1 और -T2, सॉरी। सही है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। दोनों ऑल्टीट्यूड को सॉल्व करना है। सॉल्व करके कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए अगर डायरेक्ट्रिक्स पे प्रूव करना है तो? एक्स कोऑर्डिनेट। x चाहिए, y तो जरूरत भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आपको डायरेक्ट्रिक्स पे प्रूव करना है तो x कोऑर्डिनेट को माइनस से प्रूव करना है ना। y कोऑर्डिनेट से क्या मतलब होता है? डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट तभी होगा ना जब x वाला माइनस होगा। यस और नो? तो इसको सबट्रैक्ट कर लो, सॉल्व करो इसको, यही है ना कहानी? यस तो कैसे सॉल्व करूं बच्चों? x निकालना है, y नहीं चाहिए, कैसे करूं? फर्स्ट से सेकंड में y सब्स्टिट्यूट कर दो। कैसे करूं? सबट्रैक्ट ही कर लो, दिख रहा है ना, y कट जाएगा। हाँ या ना? यस और नो? यस यस तो सबट्रैक्ट ही कर लो जल्दी से, y से y कट गया, तो देखो क्या आ रहा है x का आंसर। माइनस से आना चाहिए, वही आता है हर साल। जल्दी निकालो, देखो सबट्रैक्ट करके। डन आ गया?
Yes, sir. तो x जो है माइनस ए है। अच्छा x आ गया तो y भी आ ही जाएगा Yes, sir. सब्स्टिट्यूट करके। y का आंसर ये आ जाता है सॉल्व करके। एवरीबॉडी हैप्पी? Yes. याद रहेगा ये? एक क्वेश्चन दो इसके ऊपर। तो वो लास्ट पेज सिखाओ ना। क्या ये ला ये नहीं सर, नहीं सर, सॉरी सर, उस पेज पे रही है। यही? अच्छा Oh, sir, you are not doing the proof for the last part. करेंगे, पहले ये तो कर लो। Okay. ये वाला कर लो पहले। Done, sir. -2, 2. हाँ जी Done, sir. Sir, is it -2, -10? कैसे करेंगे? देखो x कोऑर्डिनेट तो -2 होगा ही, y कोऑर्डिनेट निकालना है, करेक्ट? सही है। Yes, sir. अब y कोऑर्डिनेट के लिए हमें t1 t2 t3 की ये वैल्यू चाहिए, करेक्ट? तो वो निकाल सकते हैं, पता है कैसे? इसका नॉर्मल, उन पॉइंट्स का नॉर्मल, ये जो t1 t2 t3 का जो नॉर्मल है, ये 10,2 पे मीट कर रहा है ना। तो हमने पढ़ा ही तो था, t1 प्लस t2 प्लस t3 कितना था? 0. t1 t2 t3 भी था एक, उसकी जरूरत नहीं है। और एक और होता था t1 इंटू t2 इंटू t3, K by A. Yes. करेक्ट, k बाई ए होता था, k बाई ए। तो 2/2 विच इज 1, राइट? Yes. तो हो गया बस। y का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 2 प्लस 0 प्लस 1, तो 2। तो क्या आंसर आ रहा है? -2, 2.
सबको याद है ये किस क्यूबिक से आए थे निकल के? नॉर्मल का इक्वेशन। नॉर्मल की इक्वेशन में 10,2 डाल दोगे तो वो क्यूबिक बन जाएगा। चलेगा? चलिए जनता, नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। सबको समझ में आया जो किया है? यस सर। यस सर। ठीक है, असाइनमेंट्स कर लो, डाउट सेशन रखवा लो भाई, बुकलेट करो, कम से कम 1A 1B तक तो करके जाओ TWT के लिए। सर 1A 1B तो हो ही गया लेवल पे। अगला वाला कर लो, अगला वाला पार्ट करो। मतलब तो कर सकते हैं। हाँ करो भाई, क्यों किसका इंतजार कर रहे हो? सर लेवल और असाइनमेंट्स के अलावा और क्या सर, अभी- कमेंट करोगे आप? सर अभी लेवल 3 कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस सारी इन चैप्टर एक्सरसाइजेस, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, एक्सरसाइज 2A वगैरह तक पहुंचो, जितना पहुंच सकते हो यार। अब तो करना ही है, मतलब चैप्टर खत्म हो गया तो और क्या। सर अभी लेवल 3 कर सकते हैं ना? बिल्कुल।